क्या आपने सोचा है कि हम अपनी पुरानी साड़ियों को रीयूज़ कर सकते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं आज के ट्रेंडिंग आउटफिट्स में। घर पे हमारी जो पुरानी साड़ी होती हैं उनसे हम इतना सुंदर लहंगा बना सकते हैं। ये लहंगा कोई मार्केट से नहीं, पुरानी साड़ी से मैंने बनाया है। अगर आपके पास भी ऐसी ही पुरानी साड़ियाँ हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना। पुरानी साड़ियों को वेस्ट मत करो, इसे डिज़ाइनर लहंगे में कन्वर्ट करो। पहले इसका लुक ऐसे था, बनने के बाद हमारा लुक ये इसका इस तरीके। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कैसे हम अपनी पुरानी साड़ी को एक नया लुक दे सकते हैं, एक कलियों वाला लहंगा हम इससे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको कलियों से रिलेटेड ऐसे शॉर्ट टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप कलियों का सिर्फ लहंगा ही नहीं, कलियों की आप फ्रॉक, प्लाजो, जो भी हमारा कलियों से रिलेटेड आउटफिट होता है, आप उसे बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। आप इसमें फैब्रिक पता कर सकते हो कि आपको कितने मीटर फैब्रिक में कितना घेर वाला मिल जाएगा, या फिर आपके पास मीटर में फैब्रिक है, उससे आप पता लगा लोगे कि आप इतने मीटर में से कितनी कलियों वाला लहंगा का घेर बना सकते हो। तो वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बीच में मैं आपको छोटे छोटे 2-3 पॉइंट भी क्लियर करूंगी जो हमारे इसमें रहते हैं, जिन्हें बिगिनर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पुरानी साड़ी ली है। इसमें हमारा जो ये साड़ी है, नीचे वर्क है, कलियों के टाइप जैसा ही इसमें हमारा वर्क दे रखा है, तो इसमें सीधी सीधी हमारी कलियां होती हैं। अब बात करते हैं हम फैब्रिक की। फैब्रिक हमारा जरूरी नहीं है सेम तरीके का आता है। बात करेंगे जब भी हमारे फैब्रिक में कोई डायरेक्शन होती है। अब जैसे ये हमने फैब्रिक लिया है, इसमें डायरेक्शन है कि इसमें फ्लावर बस नीचे ही प्रिंट है, ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का फैब्रिक रहेगा तो आप कैसे निकालोगे अपनी कलियां, उसमें से घेरा कैसे पता करोगे, मीटर कैसे पता करोगे कि आपको इतने मीटर चाहिए इतनी कलियों के लिए। देखो हमारी डायरेक्शन कैसे होती है, जैसे हमारा फैब्रिक है, लेंथ में फैब्रिक होता है और इसमें डायरेक्शन इस तरीके से होती है। इधर कोई डायरेक्शन नहीं है, फैब्रिक प्लेन है, नीचे से हमारे फ्लावर की डायरेक्शन ये जा रही है। हमें इसमें बनानी है 24 कलियां, 24 कलियां बनानी है। ऊपर से कली की चौड़ाई कितनी भी आएगी वो हमारी एडजस्ट हो जाती है। बात आती है हमारी यहाँ नीचे की कली की चौड़ाई की। मान लीजिए हमें एक कली की नीचे की चौड़ाई चाहिए 12 इंच, 12 इंच की एक कली की चौड़ाई चाहिए, और टोटल कलियां हम बना रहे हैं 24। तो सीधा सीधा क्या है, इसमें 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 24 से। जरूरी नहीं है आप एक कली का घेरा 12 ही लो, आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ज्यादा फैब्रिक नहीं लेना है, ज्यादा घेरा नहीं बनाना है, तो आप 12 की जगह 8, 9, 10 इंच भी यहाँ पे ले सकते हो। 8 इंच से आप कम नहीं लोगे, फिर घेरा कुछ भी नहीं बनता है। यहाँ हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, मिलेगा 288। 288। अब देखो ये हम इंचेस में नहीं बता सकते, इससे हम जब लेने जाते हैं तो नहीं पता चलता कि कितने मीटर हम फैब्रिक ले। तो जब आपको इंचेस में फैब्रिक मिल जाए तो उसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर हमारा होता है 39 इंच में, 39 इंच होगा तभी हमारा होगा 1 मीटर। और यहाँ हमारा कितना इंचेस है, ये है हमारा यहाँ पे 288 इंचेस। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, 288 को डिवाइड दे दोगे 39 से, आपका यहाँ ये मीटर में निकल जाएगा। 288 को डिवाइड देना है हमें 39 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7.38। 7.38। ये 38 को हम ना देखते हुए हम यहाँ पे सीधा सीधा लगा लेंगे 7.5 मीटर कपड़ा चाहिएगा। जब हमारे कपड़े की डायरेक्शन सेम रहेगी और हमें उसमें 24 कलियां बनानी रहेंगी, तो यहाँ हमें लगेगा 7.5 मीटर। यहाँ आप देखो 24 कली ना लगा के आप इसको 12 कली का बना रहे हो, तो नीचे का घेरा लेना है, जितना भी आपका नीचे का घेरा है मल्टीप्लाई कर देना है टोटल कली से, ये आ जाएगा आपका 144। 144 को आप सीधा सीधा डिवाइड दे दोगे मीटर से 39 से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3.69। 4 मीटर के करीब आपका यहाँ पे फैब्रिक जाएगा। 12 कली का जितना कम कलियों का घेरा बनाओगे उतना ही कम मीटर जाएगा, जितना ज्यादा कलियों का बनाओगे उतना ही आपका ज्यादा फैब्रिक लगेगा। तो ये तो हो गया जब हमारे कपड़े में डायरेक्शन होती है। अब आते हैं दूसरा, जब हमारे कपड़े में कोई डायरेक्शन ना हो, हम अपने कपड़े में से नीचे से भी ऊपर से भी दोनों साइड से कलियां निकाल सके, तब हमारा कितना मीटर फैब्रिक लगता है। मान लीजिए यहाँ भी हमें 24 कलियां ही निकालनी है, यहाँ हम 24 निकाल रहे तो एक एक कली निकल रही थी हमारे पूरे फैब्रिक में, लेकिन यहाँ हमारा 24 कली है। 24 कली अगर आप देखोगे तो 12 कली आपकी नीचे से निकल जाएंगी, 12 कली आपकी ऊपर से निकल जाएंगी। तो एक ही पार्ट में आपके यहाँ से
दोनों साइड से निकल रही हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, जिधर से इधर से निकल रही हैं वैसे ही सेम हमारी ऊपर से निकल रही हैं। तो यहाँ हमारी घेरा देखेंगे सेम 12 इंच का हम नीचे का घेरा ले रहे हैं। अब हम यहाँ 24 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 24 से हम टोटल कली से हम कब करते हैं, जब हमारा डायरेक्शन वाला फैब्रिक होता है। जब हम दोनों साइड से निकाल सकते हैं तो इसका हम हाफ करेंगे। हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाफ आधी कलियां हमारी यहाँ से निकल रही हैं, आधी कलियां हमारी ऊपर से निकल रही हैं। तो ये हो गया 144। अब अभी हमने यहाँ से डिवाइड भी दिया था, 144 को मीटर में करना है। 39 से डिवाइड दे देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3.69, मतलब 4 मीटर के अराउंड आपका यहाँ पे एक कपड़ा लगेगा। अब मान लीजिए आपको घेरा और बढ़ाना हो, जैसे यहाँ पे आपको 14 करना हो नीचे का घेरा, और कलियां भी आपके यहाँ पे 24 हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 14, इसका हाफ करोगे, मल्टीप्लाई 12, 168 हो गया। अब ये हम इंचेस में नहीं बता सकते हैं, इसे हम डिवाइड दे देंगे 39 से, तो हमें यहाँ मीटर मिल जाएगा 4.30। यहाँ भी हमारा कपड़ा लगेगा 4.5 मीटर के अराउंड। यहाँ हमारा 4 मीटर लग रहा है, लेकिन हमने नीचे का घेरा 2-2 इंच और बढ़ा दिया, तो उसी में हमारा आधा मीटर फैब्रिक और लग जाएगा। तो 4.5 मीटर आपका मीटर फैब्रिक लगेगा। जब आप 24 कलियों का कली वाला लहंगा बनाओगे और उसकी डायरेक्शन नहीं रहेगी, सेम फैब्रिक रहेगा, तो आपका 4.5 मीटर में भी आराम से घेर वाला बन जाएगा। कहाँ आप 24 कलियों के लिए 7.5 मीटर कपड़ा ले रहे हो, 24 कलियों के लिए, यहाँ आपका 24 कलियों के लिए 4.5-5 मीटर तक भी आपका फुल घेर वाला बन जाता है। बस चेंज कहाँ है, इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब आते, ये तो हो गया फिर जब हमारे पास ऐसे कपड़े होते हैं तब हम उनमें से कैसे निकालें। हमने यहाँ से मीटर पता किया है कि हम इतनी कली का लहंगा बना रहे हैं, तो इसके लिए हम कितना मीटर फैब्रिक चाहिएगा। अब कई बार क्लाइंट भी आते हैं कि वो मीटर का फैब्रिक लेकर आते हैं और वो बोलते हैं कि इसमें से हमारा 24 कली का, 12 कली का, इस तरीके से लहंगा बनाइए। फिर भी आप कंफ्यूज में हो जाते हैं कि हमारे पास तो अब मीटर में फैब्रिक है, अब हम इसमें से कैसे पता करें कि एक कली की चौड़ाई कैसे आएगी, कितनी कलियों का हम बना सकते हैं। तो उसका भी मैं एक सिंपल सा तरीका आपको सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 5 मीटर फैब्रिक है, आपके पास कोई भी क्लाइंट लेकर आया है 5 मीटर फैब्रिक, और उन्हें चाहिए 24 कली का लहंगा, उन्हें 24 कली का लहंगा चाहिए। तो आप यहाँ जो हम यहाँ सीख रहे हैं इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा। फिर अपोजिट कैसे होगा, मीटर है, इसे आप इंचेस में बना दीजिए। यहाँ हम इंचेस को मीटर में बना रहे थे, यहाँ मीटर को इंचेस में बना दीजिए। मीटर को इंचेस में बनाने के लिए कितना करते हैं हम, 1 मीटर में हमारा होता है 39 इंचेस, तो यहाँ हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 39 से। यहाँ हम डिवाइड दे रहे थे क्योंकि हम मीटर में जा रहे थे, यहाँ हम इंचेस में जा रहे हैं, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा क्या है, जब भी आप मीटर में निकालोगे तो आपको डिवाइड देना पड़ेगा, जब भी आप इंचेस में निकालोगे तब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर में निकालोगे सीधा डिवाइड दीजिए, इंचेस में निकालोगे तो सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ हम 5 मीटर को 5 को मल्टीप्लाई करें 39 से, तो हमारा इंचेस आ गया 195, 195 हमारा यहाँ पे इंचेस आ गया। अब हम कैसे देखें कि हमारी एक कली की चौड़ाई कैसे आएगी। इंचेस मिल गया, कलियां कितनी हमारी 24, टोटल इंचेस अब यहाँ हम डिवाइड देंगे, टोटल इंचेस डिवाइडेड बाय टोटल कली। यहाँ हम डिवाइड दे रहे थे टोटल इंचेस डिवाइडेड बाय मीटर से निकाल रहे थे, यहाँ ये जस्ट इसका जस्ट अपोजिट है। पहले हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड दिया है, सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं। चेंज कहाँ है, यहाँ हमने मीटर से मल्टीप्लाई किया है, कली से डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ हमने कली से मल्टीप्लाई किया है, मीटर से डिवाइड दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी टोटल कलियां हैं 24 और इंचेस हमारा आ गया 195, तो 195 को हम डिवाइड दे देंगे 24 से, तो हमारी जो एक कली की नीचे का घेरा हमें मिल गया है 8 इंच का, 8.12। कहने का मतलब है 8 इंच में एक लाइन ज्यादा आपका एक कली का नीचे का घेरा मिल गया। अगर आप इसी को 12 कली का बनाते फ्रेंड्स, यहाँ से मान लीजिए आपके पास 5 मीटर ही फैब्रिक है, आपको उसको 12 कली का बनाना है, तो अब घेरा बढ़ जाएगा नीचे का। पहले आप 5 मीटर को इंचेस में निकालोगे, सेम इतना ही आएगा, बस आपका यहाँ कली चेंज हो गई है। कली अब यहाँ कितनी आ गई है, 12। तो 195 को हम डिवाइड दे देंगे 12 से, तो अब हमें देखो यहाँ पे 16, जहां हमारा 8 इंच आ रहा है वहां अब हमारा डबल आ गया। क्यों, क्योंकि कलियां हमारी कम हो गई हैं। कलियां कम हुई, घेरा ज्यादा हुआ, कली ज्यादा होंगी तो घेरा कम होगा। तो ये 3 तरीके होते हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे
कलियों को निकालने के लिए। अब आप यहाँ पे कली वाला प्लाजो बनाइए, कली वाला फ्रॉक बनाइए, कली वाला लहंगा बनाइए। इजी तरीके से आप अपने कली के लिए फैब्रिक पता कर सकते हो, या आपके पास फैब्रिक है तो उससे आप एक कली की चौड़ाई निकाल सकते हो। ऊपर से कमर की कैसे निकालनी होती है चौड़ाई, वो अब हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो यहाँ जो मैं साइज बना रही हूँ फ्रेंड्स, वो मेरा साइज है, लेंथ है 38 इंच की, और जो हमारी कमर है वो है 44 इंच की। मतलब हैवी साइज में मैं इसको आपको सिखा रही हूँ। कलियां हमारी इसमें कम है, 7 ही फ्लावर हैं, तो 7 ही हमारी इसमें कलियां बनी। साड़ी है, इसका हम पहले पल्लू है, ये हम पल्लू हमें अलग कर देना है। इसमें नीचे का आप वर्क देखोगे तो सिर्फ इसमें 7 कलियां हैं, 7 कलियां ही निकल पाएंगे, जिससे हमारा घेरा भी बनेगा। तो ये एक कली का हमारे यहाँ पे शेप है इस तरीके से। इसका हम मेजरमेंट देखते हैं, हमारा पूरा घेरा कितना आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14 के अराउंड हमारा यहाँ पे घेरा बनेगा। तो एक कली ये हो गई, एक कली हमारी ये हो गई, एक कली ये हो गई, 3 कलियां हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 और 7 कलियां। मतलब 3 कली फ्रंट में आ जाएंगे, 3 साइड पीछे आ जाएंगे, और एक कली हमारी थोड़ी साइड में। पहले हम इसका यहाँ से पल्लू निकालेंगे और इसके अस्तर को कट करेंगे। अब देखो नेट का फैब्रिक है, तो इसमें हम 2 अस्तर लगाएंगे। एक हमारा ये सिमर वाला आता है, शाइन वाला आता है। ये अस्तर पहले बहुत चलता था, बहुत पुरानी साड़ी, और उसी के साथ ये अस्तर भी रखा हुआ है आज तक। तो इसमें हम ये ग्लिटर वाला, शाइन वाला फैब्रिक यूज करेंगे। जस्ट इसके नीचे ये कपड़ा क्योंकि खराब जल्दी होता है, तो इसके नीचे हम एक कॉटन का अस्तर लगाएंगे। ऊपर से हम कैसे निकालें, ऊपर से निकालेंगे हम टोटल कमर, जितनी भी हमारी कमर है, जैसे हमारी 44 है, टोटल कलियां हमारी जितनी भी, हमारी 7 कलियां बन रही हैं। टोटल कमर को कली से डिवाइड किया है तो 6.5 इंच आया है, क्योंकि कली बहुत कम है फ्रेंड्स इसमें। अगर ज्यादा कलियां होती तो थोड़ा ज्यादा आता, कम आता तो 6.5 प्लस 1 करेंगे मार्जिन का, क्योंकि दोनों साइड कलियां जब अटैच होंगी तो मार्जिन भी लगेगा हमारा। 1 किया तो 6.38। अब 6.38 कहाँ आएगा हमारा, 6.5 इंच में 1 पॉइंट कम। तो सीधा सीधा हम 6.5 इंच की ऊपर से कमर की चौड़ाई रखेंगे। यहाँ हमारी कमर की एक कली की चौड़ाई 6.5 आ गई, और नीचे से हमारी आ गई 14 इंच की। तो इस तरीके से हमें कलियों का मेजरमेंट निकालना होता है। पूरा मैंने आपको समझा दिया है, ये मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप इसका फोटो लेकर और अच्छे से इसको प्रैक्टिकली खुद भी आप समझ सकते हो। चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। पहले हम अस्तर में कट करेंगे, जो हमारा कॉटन का अस्तर है पहले हम इसमें कट करेंगे। ऊपर की कमर निकालेंगे। ऊपर की कमर हम कैसे निकालेंगे, देखो ये सिंपल, बस हमने हाफ में ही फोल्ड किया है। जैसे इस तरीके से ओपन होगा तो ये हमारी कमर बन जाएगी। तो टोटल कमर हमारी यहाँ पे है 44 की, टोटल कमर है यहाँ पे हमारी 44 की। इसका हम यहाँ पे 4th भाग निकालेंगे, इसका हम यहाँ पे 4th भाग निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 4 पल्ले हैं हमारे, 1 2 3 4। तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे 11 इंच। हमारा यहाँ आया है 11 इंच। अब 11 इंच हम कैसे चेक करेंगे, 11 इंच हमें इस तरीके से देखना है। यहाँ आ रहा है हमारा, पूरा मिल रहा है, 1 पॉइंट हमारा यहाँ मिल रहा है, 1 पॉइंट हमारा यहाँ मिल रहा है। ये 11 हो गया। अब हम यहाँ से इस तरीके से नापेंगे। हमारा आ रहा है 15, राउंड में पूरा हमें 15 इंच पे मार्क करना है। पूरा राउंड में हमें यहाँ पे 15 इंच पे, ये हमारी यहाँ पे कमर हो गई। अगर आप इस तरीके से ट्रायंगल कट करते हो तो सिर्फ आपको कमर का 4th भाग करना है, देन आपको यहाँ से मार्किंग करनी है। और एक बार आप चेक करोगे फ्रेंड्स, यहाँ से इंच टेप से आप यहाँ से राउंड में इसको चेक करोगे कि आपके बराबर आ रही है या नहीं, कम ज्यादा तो नहीं है। देखो काफी है, थोड़ा मार्जिन भी है हमारा। तो यहाँ से हम हाफ इंच इसको अंदर से कट करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई का लाइन हो जाएगी, हमारी कटिंग की लाइन हो जाएगी। अब आते हैं फ्रेंड्स इसकी लेंथ हमारी, यहाँ जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है, यहाँ से हम 1.25 इंच निकालेंगे, टोटल लंबाई पे मार्क करेंगे। टोटल लंबाई हमारी यहाँ है 38। का भी नीचे से आया है, इसको मापने के बाद जैसे 36.5 आ रहा है, पूरे राउंड में हम 36.5 पे मार्क करेंगे नीचे से। जैसे यहाँ मैंने इसकी मार्किंग की है, कटिंग करेंगे, पूरा राउंड सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया है फ्रेंड्स अस्तर वाला पार्ट। अब हम इसके जो हमारा शाइन वाला फैब्रिक है उसकी कटिंग करते हैं। शाइन वाला फैब्रिक है, ये बहुत कम है, तो इसमें से हम जो 4 कली वाला पेटीकोट कट होता है वो कट करेंगे। अस्तर में से हमने अम्ब्रेला कट कर दिया था, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे 4 फोल्ड करके बिछा लिया है, जैसे हम पेटीकोट के लिए फैब्रिक को बिछाते हैं। अब इसमें हमारी कमर 44 है, उसमें से हमारी देखो यहाँ 2 बंद कलियां तो यहाँ से निकलेंगी, और 4 कलियां हमारी वहाँ खुली साइड से निकलेंगी। तो यहाँ से हम इसमें 6 इंच हमारा आएगा, 1 इंच प्लस करेंगे तो 7 इंच पे मार्क करेंगे। आप अस्तर में कम ज्यादा ले सकते हो, प्लेटेड भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ हमने 7 इंच लिया है, तो इसका जो दूसरी साइड है, जो ओपन वाली साइड है, यहाँ से हम लेंगे 7 इंच। सेम 7 इंच हमें यहाँ से लेना है।
इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से क्रॉस में मिलाएंगे। यहाँ से 4 कली वाला पेटीकोट बन जाएगा, मतलब दो कलियां आती हैं। अब लेंथ हमारी कितनी है, हमारी लेंथ है 38 की, तो ऊपर से हमारा 1.25 इंच जाएगा बेल्ट में। 38 हमारी ये है, इसमें हम 1 से 1.5 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि कलियां हमारी कटती भी हैं। यहाँ से 38 है तो हम इसको सीधा सीधा 40 इंच लेंगे, और जो ये फोल्ड बचेगा इसे हम नेफे में यूज करेंगे, हमारी बेल्ट में यूज करेंगे। तो ये 40 इंच पे पहले मैंने मार्क किया है। यहाँ से अब हमारा आएगा 7 इंच, यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, देन यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। ये सिंपल है, इसे अब हमें यहाँ से कट कर लेना है। ये कट हो गई है फ्रेंड्स। इन जो हमारी ये 4 कलियां कट हुई है, इन्हें जस्ट इसके ऊपर रख देना है हमें यहाँ, क्योंकि जो उरेप साइड होती है हमारी थोड़ी सी लटक जाती है, तो इसलिए थोड़ा हमें इसको 1 से 1.5 इंच उठा के कट करना होता है। कलियां भी कट हो गई हैं। अब आते हैं हम अपनी साड़ी पर, जिसमें से हमें अपना कलियों को कट करना है और पल्लू को कट करना है। पहले हम इसमें से पल्लू निकाल लेते हैं। हमारी कलियां हैं तो इन्हें हमें, ये जो पूरा फैब्रिक बच गया है इसे हम यहाँ से डबल फोल्ड, मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है। 4 कलियां तो हमारी बिल्कुल सेम है, 1 कली हमारी हाफ आ रही है और 2 कलियां हमारी पीछे की साइड है। तो पहले मार्किंग देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ से देखो टोटल लंबाई हमारी 38 है, 38 की लेंथ है, हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा, तो इसको मैं सीधा सीधा 39 ले रही हूँ। पूरा मैंने यहाँ से 39 पे मार्क किया है, 39 पे मार्क किया। अब फिर जो ये फ्लावर आप देख रहे हो, एक कली में जो ये फ्लावर है, इसका जो भी सेंटर है हमारा, यहाँ से हम सेंटर देखेंगे। हमारा आ रहा है यहाँ पे 7.25, तो ऊपर से भी हम 7.25 पे एक मार्किंग करेंगे। ये हो गया हमारा एक कली का यहाँ से सेंटर। अब हमारी जो कली की ऊपर से चौड़ाई थी वो थी 6.5 इंच, इसका हम यहाँ से हाफ करेंगे, हमारा हाफ निकल के आएगा 3.25 इंच। तो ये जो सेंटर आया है इसे 3.25 इंच हम एक साइड पे मार्क करेंगे, 3.25 इंच हम दूसरी साइड पे मार्क करेंगे। इन दोनों मार्किंग को हमें अपनी जो फ्लावर है नीचे वहां तक इस तरीके से मिला देना है। सेम इधर साइड भी हम ये मार्किंग को मिलाएंगे इस तरीके। तो ये हमारी यहाँ पे 4 कलियां हो जाएंगी। सेम कलियां हमें यहाँ पे मार्क करनी है। देखो ये एक ही कली है तो इसका सिर्फ हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। वो वाली जो कली है हमारी उसकी मार्किंग आएगी बिल्कुल यहाँ इसके साइड में। इसमें 7 कलियां कट हो जाएंगी, ऊपर से घेरा बन जाएगा, नीचे से घेरा बन जाएगा। और वो जो साइड का है वो आप यूज करो, ऊपर जैसे नीचे आपको और घेरा बनाना है तो ये पूरा कट करके यहाँ और कलियां भी लगा सकते हो प्लेन में, लेकिन इसको मेरे को वर्क में ही बनाना है, वो साइड का फैब्रिक हमारा बच जाएगा। तो अब इन्हें हम यहाँ से कट कर लेते हैं। देखो पूरा नीचे तक कट नहीं करना है, यहीं लाके हम अपनी सिलाई को छोड़ देंगे। यहाँ पूरी कलियां कट हो गई हैं फ्रेंड्स। अगर मैं आपको इनको खोल के दिखाऊं तो देखो ये कली हमारी यहाँ स्टिच हो जाएगी, तो पूरा हमारा ये कली वाला घेर बन जाएगा, नीचे से पूरा घेर बनेगा यहाँ से, ऊपर से यहाँ हमारी इसमें कमर बन जाएगी। इस तरीके से हो गई हमारी। इसमें 3 कलियां आ रही हैं। एक साइड स्टिचिंग का पार्ट देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अस्तर वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। यहाँ अब इसमें स्टिचिंग में कुछ नहीं, बस कलियों को ज्वाइंट करना है, अस्तर को ज्वाइंट करना है। ऊपर से तीनों पार्टों को, जैसे हमारे सारे ज्वाइंट हो जाएंगे, तीनों पार्टों को मिला के ऊपर से कमर की सिलाई लगानी है और बेल्ट लगानी है। बट फिर भी मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ देखो जो हमने ज्वाइंट कट किया था, ये ज्वाइंट हमें पहले यहाँ स्टिच कर लेना है। इस तरीके से ज्वाइंट स्टिच करेंगे और ये वाले ज्वाइंट को भी यहाँ स्टिच कर लेना है। जो ये हमारा शाइन वाला फैब्रिक है इसमें भी हमारी ये 4 कलियां हैं और 2 हमारे ये पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, 4 कलियां हैं। तो यहाँ से हम 2 कलियां हमारी एक साइड में स्टिच हो जाएंगे, 2 कलियां हमारी एक साइड में हो गई और 2 कलियां हमारी यहाँ दूसरी साइड में स्टिच हो जाएंगी। तो ये भी हमारा सिंपल स्टिच हो गया। देन बात आती है हमारी ये कलियों की। तो कलियां फिर जैसे हमने अभी इनको कट किया है 1 बाय 1 इनको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे पूरी कलियों को। तो ये इतना मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ मैंने सारी कलियों को अटैच कर लिया है ये वाले पार्ट में, और जो हमारा ये वाला पार्ट था इसकी भी हमने ये दोनों कलियों को अटैच कर लिया है। देन जो हमारा अस्तर था उसका भी हमने नीचे से घेरे को अटैच करके पूरा हमने एक पार्ट बना लिया है। ये पूरा अस्तर है, इसका हम एक और पार्ट लेंगे, जस्ट इसके ऊपर उसको हम उल्टा करके रखेंगे। देन यहाँ से स्टिच कर लेंगे। एक साइड से तीनों पार्टों को हमें स्टिच कर लेना है, मतलब एक साइड से दोनों पार्ट हमारे यहाँ से बंद होने चाहिए। तो यहाँ से ये भी मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। इस साइड का भी फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसे हमें अपनी कलियों के नीचे लगाना है। पहले हमें अपना मेन फैब्रिक लेना है जो हमारा नेट का फैब्रिक है। इसके नीचे हमारा ये वाला फैब्रिक आएगा, शाइन वाला ग्लिटर वाला है जो हमारा। इसका जो सेंटर रहेगा, वो जो ये कली में हमारा सेंटर रहेगा वो इस पे मैच होगा हमारा। यहाँ से जैसे इसे हम माप के देखें तो यहाँ हमारा सेंटर है, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे
इस तरीके से। अब जितना भी पार्ट आपका एक्स्ट्रा आ रहा है अस्तर में, उसमें आपको 1-2 यहाँ प्लेट डाल देनी है। 1-2 प्लेट डलेगी हमारी दोनों साइड से, ये पार्ट अटैच हो जाएगा। देन इसके नीचे हमें यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को लेना है। अस्तर वाला पार्ट इसमें हमारा वॉल्यूम देगा, तो अस्तर का भी जो सेंटर है, सेंटर से सेंटर मैच करेंगे। तीनों पार्ट हमें यहाँ इस तरीके से ज्वाइंट कर लेने हैं। तीनों पार्टों को हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। देन इसके ऊपर फ्रेंड्स यहाँ हम बेल्ट अटैच कर देंगे। बेल्ट सिंपल मैं इसमें नाड़े वाली बना रही हूँ, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा लहंगा बनके कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें ये पार्ट अटैच करके बेल्ट अटैच करनी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। इलास्टिक वगैरह आप डाल सकते हो, पूरे में इलास्टिक डाल सकते हो। तो चलिए इसका मैं अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारे कली वाले लहंगे का फाइनल लुक है इस तरीके से। ये पूरा कलियों में घेरा थोड़ा कम है क्योंकि कलियां बहुत कम थी। अगर आप फुल घेर वाला बनाओगे तो बहुत सुंदर सा इसका लुक आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। और ऐसे ही डिज़ाइनर ड्रेसेस आपको सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।